नाउ वी आर लर्निंग एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सो यहाँ पे अपन ने ये देखा था कि सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उन्हें को यूकैरियोटिक सेल बोला। और जो सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोला। इन बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा गया है। और यह साइटोप्लाज्म सेल का वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur to keep the cell in living state. So देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल का मेन अरीना होता है और इसी के वजह से सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूस होती है और सेल लिविंग स्टेट में होता है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles. देखिए, न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, उसी को ऑर्गेनेलिस कहा गया है। और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। सो देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस के आजू बाजू में मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है, उसे ऑर्गेनेलिस कहा गया है। और ऑर्गेनेलिस है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। सो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो कौन से है। सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। सो ध्यान में रखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में है प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। सो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in cells both eukaryotic as well as prokaryotic. So देखिए, राइबोसोम्स जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है, मतलब इनके आजू बाजू में मेम्ब्रेन नहीं है और ये दोनों सेल्स में पाए गए हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इसके पहले अपन ने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं, पर राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन है और ये यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है। सो देखिए, ये एक एक्सेप्शन है यूकैरियोटिक्स में, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also in the two organelles, chloroplast in plants and in mitochondria on rough endoplasmic reticulum. So देखिए, ये राइबोसोम्स सेल्स में तो होते ही हैं, पर सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जहाँ पे ये राइबोसोम पाए गए हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, वो जो प्लांट सेल में है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं। सो देखिए, राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं पर और दो ऑर्गेनेलिज्म में होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल्स में। सो ध्यान में रखिए कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये एक एक्सेप्शन है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कॉल्ड सेंट्रोसोम। सो देखिए, एनिमल सेल जैसे कि यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक्स में सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है क्योंकि ये दोनों भी प्रेजेंट है। और वैसा ही और एक सेल है जहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, वो है सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सो देखिए कि ये सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन के लिए मदद करता है। सो एनिमल सेल कंटेन
another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सो देखिए सेल जो है वो ग्रेटली डिफर करता है साइज में, शेप में और एक्टिविटी में। सो देखिए फिगर 8.1 डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। सो देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल शो किया गया है। ये राउंड और बाइकॉन्केव है। देखिए बाइकॉन्केव मीन्स बीच में सेंटर में थोड़ा सा होल है, ये बाइकॉन्केव शेप का है। वाइट ब्लड सेल्स भी शो किया गया है, ये अमीबॉइड शेप के हैं। और कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स भी शो किए गए हैं जो लॉन्ग और नैरो है। उसके बाद में एक नर्व सेल भी शो किया गया है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है। उसके बाद में एक ट्रकीड शो की गई है, ये इलोंगेटेड है। और मेसोफिल सेल्स है, ये राउंड एंड ओवल है। सो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल mycoplasm, the smallest cell, are only 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सो देखिए सबसे छोटा सेल, सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्म और उनकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। ये हुआ माइकोप्लाज्म के बारे में, ये सबसे स्मॉल है और 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का है। उसके बाद में है बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। सो देखिए माइकोप्लाज्म सबसे छोटा है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसके बाद में बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसके बाद में है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सो ध्यान में रखिए कि लार्जेस्ट है, आइसोलेटेड है और वो सिंगल सेल है। सिंगल सेल तो वो कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है लार्जेस्ट है और सिंगल सेल से बना है, ध्यान में रखिए। अमॉन्ग द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ह्यूमन रेड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो आरबीसीज है मतलब रेड ब्लड सेल्स है, ये 7.0 माइक्रोमीटर है डायामीटर में। उसके बाद में नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल। सो देखिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है ये माइक्रोमीटर 7.0 माइक्रोमीटर है डायामीटर में, ये सबसे बड़ी सेल्स है मल्टी सेलुलर। उसके बाद में नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट है, मतलब ये बहुत लंबी है। और अगर आरबीसी की बात करें तो ये शेप में बड़ी है, पर नर्व सेल की बात करें तो ये लेंथ में बड़ी है, ध्यान में रखिए वो डायामीटर में है और ये लेंथ में है। सो आरबीसीज आर 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। उसके बाद में सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सो देखिए सेल्स जो है ग्रेटली शेप्स में वेरी कर रहे हैं, तो वो है अलग अलग शेप्स वो बताते हैं। वो है डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। सो देखिए इनमें अलग अलग शेप्स है। सो वो है डिस्क लाइक, पॉलीगोनार, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म। सो देखिए शेप का सेल का जो शेप होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वेरी होता है। सो ये दिया गया है यहाँ पे, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे छोटा सेल स्मॉलेस्ट सेल वो है माइकोप्लाज्म और वो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। उसके बाद में है बैक्टीरिया, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। उसके बाद में लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सो लार्जेस्ट सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच का एग है, वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसके बाद में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो आरबीसीज है, ह्यूमन आरबीसी वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। उसके बाद में नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल्स है
और इनमें अलग अलग शेप्स होते हैं सेल में, वो ग्रेटली वेरी करते हैं। वो डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म, और उनके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप अलग अलग हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasm, PPLO, pleuropneumonia-like organism. So देखिए अभी यहाँ पे अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स इनको रिप्रेजेंट किया गया है बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae मतलब साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो अपन ने अभी पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल थे, वो 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर लेंथ में थे, तो ये माइकोप्लाज्मा है, और पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल्स। सो देखिए ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। सो अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कंपेयर करें, सो अपन ये बता सकते हैं कि ये जो स्मॉलर सेल्स है ये बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। सो देखिए फिगर 8.2। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कंपैरिजन है यूकैरियोटिक सेल विथ अनदर ऑर्गेनिज्म। सो देखिए यूकैरियोटिक सेल शो किया गया है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। सो देखिए यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर है, और टिपिकल बैक्टीरिया शो किया गया है ऊपर में, वो 1 to 2 माइक्रोमीटर है, और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी शो किया गया है, वो 0.1 माइक्रोमीटर है, एंड वायरसेस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर है। सो देखिए ये डायग्राम भी आपको पूछ सकते हैं, और ये डायग्राम देके इन्हें लेबल करो या फिर इनका डायामीटर बताओ, ये भी पूछ सकते हैं। सो देखिए इनकी वैल्यूज और इनकी रेंजेस अलग अलग, जैसे कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर है, बैक्टीरिया की यहाँ डायग्राम में 1 to 2 माइक्रोमीटर शो किया गया है, और वायरस की 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, और ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की 10 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर है। सो देखते हैं यहाँ पे, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। सो देखिए इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है साइज और शेप में। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पिरिलम स्पाइरल। सो देखिए ध्यान में रखिए कि अलग अलग 4 बेसिक स्टेप्स है बैक्टीरिया के। वो है बैसिलस मतलब रॉड के समान है, कॉकस मतलब ये स्पेरिकल है, विब्रियो ये कॉमा शेप्ड है, और स्पिरिलम ये स्पाइरल है। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryote exhibit wide variety of shapes and function। सो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल ये फंडामेंटली सिमिलर है, और प्रोकैरियोटिक में बहुत वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस है। ऑल prokaryotes have cells surrounding cell membrane except in mycoplasma। सो देखिए ये प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल है जो सराउंड कर रही है सेल मेम्ब्रेन को, और ये सिर्फ माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल है और वो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सो ध्यान में रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड है ये। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। सो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेकेड है, मतलब ये बाउंडेड नहीं है, ये ओपन है। नॉट एनवलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब
ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर एनवलप नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। सो देखिए जीनोमिक डीएनए मतलब क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है, नहीं तो सर्कुलर डीएनए है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सेलुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो देखिए जीनोमिक डीएनए मतलब क्या, एक सिंगल क्रोमोसोम है, नहीं तो सर्कुलर डीएनए है। सो बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। सो ये जीनोमिक डीएनए के बाहर के साइड में स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। दीज स्मॉल सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। सो इन्हें ही प्लाज्मिड्स कहा गया है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। सो जो प्लाज्मिड डीएनए जो है सो ये एक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देते हैं बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। सो ये जो कैरेक्टर्स है ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। सो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है तो ये मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल है कि ये कुछ फॉरेन डीएनए का बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं या नहीं। सो इनका काम क्या है कि ये मॉनिटर करेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं फॉरेन डीएनए में, मतलब डीएनए के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसमें बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए प्लाज्मिड हेल्पफुल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। सो देखिए अभी अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में देखा जाए तो यूकैरियोट में जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं है। सो सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली ऐसी है जो यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है, वो है राइबोसोम्स। सो ऐसा बोला गया है नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम, मतलब राइबोसोम दोनों तरफ कॉमन है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूशन। सो देखिए प्रोकैरियोट में एक चीज़ यूनिक है, उनमें इंक्लूशंस है और ये इंक्लूजन क्या है पढ़ते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। सो देखिए इनमें इंक्लूशंस है। सो इंक्लूजन मतलब क्या, इनमें एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, उसी को मेसोसोम कहा गया है और ये प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो ये क्या है, इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की, मतलब क्या प्रोकैरियोट्स में समथिंग यूनिक है क्योंकि इनमें इंक्लूशंस है। इंक्लूशन मतलब क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफरेंशिएटेड है और उसी को मेसोसोम कहा गया है। मेसोसोम मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी फोल्डिंग, मतलब इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसी को मेसोसोम कहा गया है। और ये प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम ये प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, समझा। सो ये हुआ इसका डिस्क्रिप्शन। एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। सो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, माइकोप्लाज्मा है एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल। सो ये छोटे हैं और बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। वो शेप में वेरी करते हैं, उनका शेप बैक्टीरिया के अलग अलग 4 बेसिक टाइप को बैक्टीरिया के शेप्स दिए गए हैं, वो है बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्पेरिकल, वाइब्रियो, कॉमा शेप, स्पिरुलम, स्पाइरल। सो ये अलग अलग शेप्स है। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit wide variety of shapes and function. So क्या बोला गया है कि इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिमिलर है क्योंकि इनमें अलग अलग
शेप और वैरायटीज़ और फंक्शंस है तो भी ये फंडामेंटली सिमिलर है। इनमें अलग अलग शेप्स है तो भी इनका फंक्शनिंग जो है ये सिमिलर है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। सो प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल है, ये सराउंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। सो ध्यान में रखिए, most important point, mycoplasma doesn't have cell wall surrounding the cell membrane. The fluid matrix filling the cell is called cytoplasm. So ये cytoplasm जो है ये एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो अपन को पता है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये नेकेड होता है, मतलब ये खुला है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इनमें जीनोमिक डीएनए होता है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम नहीं तो सर्कुलर डीएनए होता है। और मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। सो देखिए ये जीनोमिक डीएनए मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं तो सर्कुलर डीएनए है, और इसी के बाहर के साइड में और एक सर्कुलर डीएनए रह रहा है तो उसी को प्लाज्मिड कहा गया है। मतलब मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जो जीनोमिक डीएनए के बाहर में स्मॉलर सर्कुलर डीएनए है उसी को दिस स्मॉलर सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड क्या करता है, इनमें यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के, और वन सच कैरेक्टर जो है ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स है। सो रेजिस्टेंट है ये एंटीबायोटिक्स को। अगर हायर क्लास में पढ़ा जाए तो प्लाज्मिड जो है ये डीएनए मॉनिटर, बैक्टीरिया को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है ये मॉनिटर करने को यूज़ होता है। ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करने में यूज़ आता है विथ फॉरेन डीएनए। सो देखिए प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स। सो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोट्स में है, और नो ऑर्गेनेलीज लाइक द ones in the eukaryotes are found in prokaryote cell except the ribosome. देखिए ऐसे कोई भी ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं हैं जो यूकैरियोट्स में है और भी प्रोकैरियोटिक्स में भी है। तो इनमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो दोनों तरफ प्रेजेंट है और वो है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन देयर इंक्लूजन। सो देखिए प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन्स है। इंक्लूजन मतलब क्या है, ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन है और उसी को म्यूजिज्म कहा है। मतलब इनमें इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड हो रही है, उसी को म्यूजिज्म्स कहा गया है। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही मतलब सेल मेम्ब्रेन कहीं तो डिफरेंशिएट हुई, इसलिए इसको म्यूजिज्म कहा गया है। और ये स्पेशलाइज्ड और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि इनमें इंक्लूशंस है। सो ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल। सेल एनवलप एंड इट मॉडिफिकेशन। सो अभी सेल का एनवलप के बारे में स्टडी करेंगे और इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस है वो देखेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। सो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होते हैं। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सो सेल के एनवलप में स्टडी करेंगे तो इनमें टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब सेल एनवलप देखेंगे तो 3 लेयर से बना है और टाइटली बाउंडेड है। द आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देखिए सबसे बाहर के साइड में ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद में सेल वॉल है और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ध्यान में रखिए कि सेल एनवलप जो है ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये टाइटली बाउंड है और उसमें सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद में सेल वॉल है, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आपको सेल एनवलप का सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि आउटर से इनर कौन सी लेयर है पूछ सकते हैं, या इनर टू आउटर साइड कौन से लेयर से तो पूछ सकते हैं। सो बताइए आउटर से इनर में ग्लाइकोकैलिक्स आएगा फॉलोड बाय सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं मतलब इनर टू आउटर साइड तो वहाँ पे
फर्स्ट आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स। तो ध्यान में रखें, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनर लेयर है, और ये मिडल वाला लेयर जो है वो सेल वॉल है। Although each layer of envelope performs distinct function। सो देखिए, हर एक लेयर जो है सेल एनवेलप की अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करती है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सो ये तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट करके एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया can be classified into two groups on their basis of differences in the cell envelope and manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram। So देखिए कि बैक्टीरिया है, इनको क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप में, और वो उनके सेल एनवेलप के बेसिस पे किया गया है। मतलब वो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके ऊपर किया गया है। जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी ये ग्राम की है, मतलब साइंटिस्ट है ये ग्राम, इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सेल एनवेलप को दो कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया गया है। सो देखिए, दोज हु टेक ग्राम स्टेन वो ग्राम पॉजिटिव। सो जो एनवेलप है, जो ग्राम स्टेन को ले रहा है, मतलब ग्राम स्टेन को ले रहा है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। एंड दोज हु डू नॉट वो ग्राम नेगेटिव। सो जो स्टेन को स्टेनिंग हो रही है, मतलब जो कलर जो रिसीव हो रहा है सेल एनवेलप में, तो रिसीव करने वाले हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर जो सेल एनवेलप कलर रिसीव नहीं कर रहे तो वो ग्राम नेगेटिव है। सो देखिए, दोज हु टेक अप ग्राम स्टेन वो ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेन मतलब ये एक डाई है, ये कलर है, ये कलर से उन्हें स्टेन किया जा रहा है। तो वो अगर कलर स्टेन करने के बाद भी वो सेल एनवेलप कलर नहीं छोड़ रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव है। अगर वो कलर को छोड़ दे रहे तो वो ग्राम नेगेटिव है। मतलब वही कहा गया है कि दोज हु टेक ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दोज हु डू नॉट टेक वो ग्राम नेगेटिव। सो देखिए, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिफरेंट किया गया है सेल एनवेलप में। मतलब जो सेल एनवेलप है बैक्टीरिया में, तो उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव है वो ग्राम स्टेन को रिसीव करते हैं, जो ग्राम नेगेटिव है वो ग्राम स्टेन को रिसीव नहीं करते हैं। और ये साइंटिस्ट ग्राम ने बताया है, इसलिए इनका नाम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद में है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। सो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर लेयर, सो ये डिफ़र होती है, मतलब अलग अलग होती है, और उनका थिकनेस भी अलग होता है बैक्टीरिया के हिसाब से। इट कुड बी लूज शीथ लाइक स्लिम लेयर इन सम, वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक टफ लाइक कैप्सूल। सो देखिए, ये जो बाहर की लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ये डिफरेंट बैक्टीरिया के हिसाब से अलग अलग होती है, और इनमें जो थिकनेस है ये भी बैक्टीरिया के हिसाब से चेंज होती है। सो अगर वो कभी कभार लूज शीट के समान भी होती है, मतलब बाहर की जो लेयर है ये लूज होती है, तो उसी को स्लिम लेयर कहा गया है। अगर यही बाहर की लेयर ये जो थिक होती है, टफ होती है, कड़क होती है, जाड़ी होती है, तो उसे कैप्सूल कहा गया है। द सेल वॉल डिटरमाइंस the shape of cell and provide strong structural support to prevent bacterial from bursting or collapsing। सो देखिए, उसके बाद में अभी अपन ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़े कि ये थिकनेस में और इनके कंपोजिशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के हिसाब से। अगर ये लूज शीट में है तो उसे स्लिम लेयर कहा गया है, और ये टफ और थिक है तो उसे कैप्सूल कहा गया है। तो ये हुआ ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में अपन सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल से ही अपन शेप पता कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को बस्ट और कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये हुआ सेल वॉल। उसके बाद में जो अंदर की लेयर है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। सो देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये बाहर के वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होता है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट।
सो ये मेम्ब्रेन जो है ये सिमिलर है स्ट्रक्चरली यूकैरियोट्स के समान। A special membrane structure is mesosome, which is found in extensions of plasma membrane into the cell. So plasma membrane जो है मतलब इनर लेयर, इनमें जो एक्सटेंशंस है इसी को मेसोसोम कहा गया है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से फॉर्म हुआ है, इसी को मेसोसोम कहा गया है। These extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae. सो ध्यान में रखिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उनमें अगर एक्सटेंशंस है तो उसे मेसोसोम कहा गया है और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इनमें अलग अलग एक्सटेंशंस है जैसे कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिले। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेसोसोम है तो इनमें कौन से एक्सटेंशंस है। तो वो हैं वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सो ये मेसोसोम जो होते हैं, ये जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मेसोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, वो किस काम के लिए हेल्पफुल है। तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करते हैं। They also help in respiration, secretion process and to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. So ये respiration के लिए भी हेल्प करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस के लिए भी हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प करते हैं और इनका एंजाइमेटिक कंटेंट जो होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर इज नो अदर मेम्ब्रेन बोर्न एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करी जाए तो उसमें एग्जाम्पल्स है जैसे साइनोबैक्टीरिया, इन्हीं को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो इनमें ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसी को क्रोमैटोफोर्स कहा गया है। सो ध्यान में रखिए, क्रोमैटोफोर्स एक प्रोकैरियोटिक सेल है और वो एग्जाम्पल दिया है साइनोबैक्टीरिया, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशंस नहीं है, उसी को क्रोमैटोफोर कहा गया है। और इनमें पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। सो देखिए, ये जो बैक्टीरियल सेल्स है ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होता है। अगर ये मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर ये मोटाइल है, मोटाइल मतलब इनमें एबिलिटी है मूव होने की, तो उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन है सेल वॉल से, तो उन्हें फ्लैजेला कहा गया है। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्लैजेला कहाँ से आ रहा है। तो बाहर के तरफ 3 लेयर्स है ना सेल एनवलप के, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो फ्लैजेला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं आ रहा है, इनर लेयर से नहीं आ रहा है। ये फ्लैजेला जो है ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है। तो ध्यान में रखिए, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो इनमें फ्लैजेला होते हैं और ये फ्लैजेला जो है ये एक्सटेंशंस है सेल वॉल का और ये थिन और फिलामेंटस होते हैं। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। सो देखिए, बैक्टीरिया में अलग अलग रेंज होती है और अलग अलग नंबर होते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला में। रेंज इन नंबर ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। सो ये बैक्टीरियल फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं, वो है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। सो देखते हैं ये फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में क्या है। The filament is the longest portion and extend from cell surface to the outside. So देखिए, जो फिलामेंट है ये बहुत बड़ा होता है, लेंथ में बड़ा होता है, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसका, फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पोर्शन है फिलामेंट, और वो एक्सटेंड हो रहा है सेल सरफेस से लेके आउटसाइड, मतलब अंदर से लेके बाहर तरफ वो एक्सटेंड हो रहा है। Beside flagella, pili and fimbriae
are also surface structure of bacteria do not play role in motility. So फ्लैजेला के आजू बाजू में पिलाई और फिमरिए भी होते हैं और ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, पर ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते. द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. सो देखिए ये पिलाई जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये स्पेशल प्रोटीन से बने हैं. The fimbriae are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. So देखिए ये फिमरिए जो है ये छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स है और ये सेल से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब स्प्राउट हो रहे हैं छोटे छोटे. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks in stream and also in the host tissues. So देखिए ये जो फिमरिए जो होते हैं ये ब्रिस्ट लाइक होते हैं, फाइबर्स है, ब्रिस्ट लाइक फाइबर्स है और ये सेल के बाहर स्प्राउट के समान आ रहे हैं. और ये इनका फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस में या रॉक में ऐसे चिपक के रहने के लिए, स्टक रहने के लिए. और ये होस्ट टिश्यू को भी, मतलब होस्ट टिश्यू को भी पकड़ के रहने के लिए हेल्प करते हैं. अटैच बॉडी को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं फिमरिए. सो ध्यान में रखिए कि बैक्टीरियल फ्लैजेला में 3 पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. और जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंशन है उसका. और फ्लैजेला के आजू बाजू में फिमरी और पिलाई भी होते हैं पर ये मोटिलिटी नहीं प्ले करते हैं. और पिलाई जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्पेशल प्रोटीन का. और फिमरिए जो है ये स्मॉल ब्रिस्ट लाइक फाइबर है, वो सेल वॉल से बाहर आ रहे हैं और वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच रहने के लिए रॉक्स के ऊपर, स्ट्रीम्स में एंड होस्ट टिश्यू के साथ अटैच रहने के लिए हेल्प करते हैं फिमरिए. इसको एक बार रिवाइज करते हैं. सो देखिए सेल एनवोलप और इसके मॉडिफिकेशन अपन ने देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवोलप होता है. मतलब इनका सेल एनवोलप जो होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स से, केमिकल से बना होता है. इनमें तीन लेयर्स होती है सेल एनवोलप में. आउटर साइड में ग्लाइकोकैलिक्स है, बीच में सेल वॉल और इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. और ये तीनों मिला के एक सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट करके काम करते हैं. और बैक्टीरिया जो है ये 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है. ये साइंटिस्ट ग्राम है, इन्होंने स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इनमें ग्राम स्टेनिंग देखी गई है. जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव है और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं ले रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. और अभी सेल एनवोलप के बारे में स्टडी हो रही है. सो ग्लाइकोकैलिक जो आउटर लेयर है इनका कंपोजिशन और थिकनेस डिफरेंट हो सकता है अलग अलग बैक्टीरिया के हिसाब से. अगर वो ग्लाइकोकैलिक जो आउटर लेयर है अगर वो लूज चीज से बनी हो तो उसे स्लिम लेयर कहा गया है. अगर यही आउटर लेयर थिक और टफ हो तो उसे कैप्सूल कहा गया है. उसके बाद में जो है सेल वॉल है. सेल वॉल ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल को और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अलग अलग बैक्टीरिया से. शेप और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से बचाता है सेल वॉल. उसके बाद में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में और ये इंटरेक्ट होती है आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ. और दिस मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के साथ. और स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसे मेसोसोम्स कहा गया है. और मेसोसोम्स जो है ये एक्सटेंशन से बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और ये एक्सटेंशन वेजिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेला के फॉर्म में है. और ये कौन से काम के लिए हेल्प करती है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स के लिए हेल्प करती है. और ये रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में और एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि कोई प्रोकैरियोट्स है लाइक साइनोबैक्टीरिया, उसी को ब्लू ग्रीन अलगी बोला है, तो इनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन नहीं है साइटोप्लाज्म में. नहीं, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस. सो प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया ऐसा है कि इनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है साइटोप्लाज्म के अंदर
उसी को क्रोमेटोफोर्स कहा गया है और इनमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो उनमें सेल वॉल के एक्सटेंशन में फ्लैजेला है और फ्लैजेला में 3 पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक एंड बॉडी। जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ये सेल सरफेस से लेके आउटसाइड तक आ रहा है। और फिमराई और फ्लैजेला पिलाई और फिमरिया जो है ये फ्लैजेला के आजू बाजू में है और ये मोटिलिटी के अंदर रोल नहीं प्ले करते। ये जो पिलाई है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन से बना है। और ये फिमरिया जो है ये स्मॉल है, ब्रिस्टल लाइक है और स्प्राउट के समान सेल वॉल से बाहर आ रहा है। और ये बैक्टीरिया को अटैच रहने के लिए हेल्प करता है रॉक्स के ऊपर, स्ट्रिम्स में, और होस्ट टिश्यू को अटैच होने के लिए हेल्प करता है फिमरिया।